हेलो दोस्तों, मैं गोपाल कुमार पाटलिपुत्र एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, पिछले वीडियो में अलजेब्रा का कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं लेकर आप लोगों के सामने आया था। आज उसी चीज को फिर से मैं चालू कर रहा हूं। जितने भी क्वेश्चन है, कहीं से भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो दो होमवर्क में आपको क्वेश्चन मिला था 9 और 10, तो आपने बनाकर भेजा है। कुछ बच्चे बना है लेकिन गलती कर दिए। चलिए, कहाँ पे गलती किए हैं यहाँ पे आप देख करके अपने गलती को सुधार करेंगे और जितने सारे क्वेश्चन ये सारे आपके एक वीडियो में आज क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद अलजेब्रा का बहुपद का आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन और बचेगा 2.2 का, उसको मैं डील कर दूंगा। फिर पूरी तरीका से 2.2 तक का कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आपसे क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हर बार की भांति क्या लिखना है यहाँ पे, यही लिखना है माना की। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है इतना, 4x² - 4x - 3। तो यहाँ पे p ऑफ x मानेंगे और यहाँ लिखेंगे 4x² - 4x - 3। यहाँ इतना लिखा गया। अब क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो क्या करेंगे, 4 और 3 का हमने गुना कर दिया। पहले मैंने बताया था कि a और c को गुना कर देना है। तो 4 तिहाई होता है 12। अब यहाँ इसको गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड आ गया आपका ये। अब इसको इस तरह से पेयर लगाना है कि ये माइनस आता है, यहाँ माइनस ये बताता है कि घटाना है। घटा के क्या लाना है, घटा के लाना है यहाँ पे 4। तो आप इसमें से पेयर बनाइए। तो देखिए 3 दूना 6 और ये 2 बन गया, पेयर बन गया। 6 में से 2 जाएगा 4। अब देखिए 4 जो है माइनस में है, तो जो बड़ा वाला रहेगा उसको माइनस में और जो छोटा वाला रहेगा उसको प्लस में। और किस टर्म्स में, x में, तो यहाँ x। अब बस इसको यहाँ पे उतार दीजिए आगे पीछे करके। 4x² प्लस 2x - 6x - 3। इस 4x को इस तरह से आपने लिख दिया। अब क्या करना है यहाँ से, अब यहाँ से और यहाँ से आपको 4 आपका आएगा गुणनखंड होकर के। अब उसके बाद क्या करना है, 2 का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फोर्थ, इसको आपको पेयर लगा लेना है। और लगाने के बाद फिर क्या करना है, कॉमन लेना है। पहले अंक में देखिए 2 और 4 में क्या कॉमन है, यानी कि 4 में 2 शामिल है कि नहीं, या ऐसे समझना है 4 और 2 किसके टेबल में एक ही बार में आता है, तो 2 के टेबल में। या 4 2 का HCF निकालिए तो आपका 2 ही आएगा। तो यानी कि यहाँ पे हमेशा कॉमन जो है ना HCF ही लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे। अब x² और x में क्या कॉमन रहेगा, जो छोटा वाला रहेगा उसको कॉमन लेना है। तो छोटा वाला x को, ये वाला x को कॉमन ले ले, क्योंकि इसमें डबल x शामिल है। अब यहाँ ब्रैकेट करेंगे और यहाँ पे गौर करेंगे, देखेंगे 4 में से 2 निकल गया। तो 2 निकालना घटाना नहीं है, कॉमन का मतलब होता है यहाँ भागा लगाना है। यानी कि यहाँ 2 कॉमन हम ले रहे हैं। तो 2 के पार में 4 कितने बार में आता है, 2 बार में आता है। तो 2 यहाँ लिख देंगे। और x² में एक x बाहर निकल चुकी है, तो एक x आपको यहाँ पे बच गई। अब यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे। और ये 2x पूरा का पूरा बाहर निकला हुआ है, तो इसके जगह पे 1 लिख देना है, सिंपल। अब उसके बाद यह माइनस है तो यहाँ देंगे माइनस। अब 6 और 3 में क्या कॉमन है, तो देखिए 6 और 3 का HCF निकालिए। शॉर्टकट में HCF ऐसे निकालिएगा तो आपका आएगा यहाँ पे ये पूरी तरीका से 3 से काटा, यानी कि 3 कॉमन लेना है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3 लिख दिया, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ 6 देखिए क्या चीज में है, माइनस में है। तो यहाँ हमेशा हम प्लस में रखेंगे, क्योंकि ये माइनस मैंने लिख दिया है। जब यहाँ माइनस लिखेंगे तो यहाँ सारा टर्म्स को क्या करना है, चिन्ह को चेंज कर देना है। अब क्या करेंगे, 3 के पारा में 6 कितने बार में, 2 बार में। चूंकि x इसमें है और इसमें x नहीं है, इसीलिए क्या करेंगे, हम सिर्फ अंक ही कॉमन लिया जाएगा इसमें। तो इस x को यहाँ पे उतार देना है। माइनस है तो यहाँ प्लस कर देना है, क्योंकि ये माइनस है तो ये प्लस कर दिया, ये माइनस है तो प्लस कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है। ब्रैकेट के पहले माइनस रहेगा तो अंदर में सबको चेंज कर देना है, उसके चिन्ह को। 3 तो कॉमन ले चुके हैं, बचेगा क्या, 1 बचेगा। ऐसे भी 3 के पार में 3 कितने बार में, 1 बार में 1 लिख दिया। जैसा ही आप कॉमन लेते हैं तो ये वाला आपका क्या हो गया, मैच कर जाएगा। मैच कर गया तो आपका मैथ सही बढ़ रहा है। तो 2x + 1, ये जो कॉमन आप लेंगे उसको एक बार लिख देना है। इस पूरे में से 2x + 1 निकल चुका है। तो देखिए इस पूरे में से देखिए एक माइनस ये बताते हैं, ये आपका बॉर्डर है। ये माइनस आपका क्या बताता है, बॉर्डर है।
तो यहाँ से ये वाला पार्ट अलग, ये पार्ट अलग, क्योंकि ये एक यूनिट पूरा का पूरा एक यूनिट। अब क्या करना है इसमें से कि देखिए 2x+1 तो बाहर निकल चुका, क्या बचेगा यहाँ पे 2x, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे 2x, माइनस है तो माइनस दीजिए। अब इस पूरे में से ये वाला तो बाहर निकल चुका, क्या बचेगा ओनली 3। यहाँ लिखा था 3×1, लेकिन उतना लिखने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इतना शॉर्टकट घेर दीजिए। और क्या करना, और शॉर्ट चलना है तो यहाँ पे एक स्टेप में तोड़े, यहाँ इस तरह से लिखे 2x+1 यहाँ लिख देंगे और 2x यहाँ, ये -3 यहाँ उतार देना है। ये आपका निकल चुका, गुणनखंड हो चुका है। ये ऐसे आपका क्या करेंगे, द्विघात समीकरण जब आप बनाएंगे तो वहां पे भी आपको इस तरह से करना पड़ेगा। ये 8 क्लास का आपका गुणनखंड आता है बनाने के लिए। तो जितने भी तरह का क्वेश्चन है सब मैं डील कर चुका हूँ, चैप्टर का भी और फिर सारी जितने भी बुक का है, चाहे वो आलोक प्रकाशन का हो, स्टूडेंट फ्रेंड्स का हो, भारती भवन का हो, दास गुप्ता का हो, दुनिया का कोई भी 10th क्लास का बुक हो, सारा का सारा क्वेश्चन ला करके मैंने इसमें सॉल्व किया है। अब इसके बेस पे बस अंक चेंज रहता है, आप खुद से बना सकते हैं। नहीं बनेगा तो आप उसका फोटो खींच करके व्हाट्सएप मुझे कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे जब p ऑफ x = 0, इतना लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना है 2x+1 और उसके बाद क्या करना है 2x-3, 2x-3 = 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक बार बताए थे 2x+1 को एक बार 0 के बराबर करना है, ये ब्रैकेट को हटा दीजिए और या लिखना है। देखिए और बच्चे लोग तो बना तो रहे, लेकिन यहाँ पे ये देना या देना छोड़ दे रहे हैं। एक तो हल नहीं देते हैं, दूसरी बात ये लिखना छोड़ दे रहे हैं, तो आप गलती कर रहे हैं। मैं पहले ही बताता हूँ, जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, जैसे जैसे देते जा रहा हूँ सीरियल वाइज बराबर के सामने बराबर, तो वो दीजिए। ये अगर याद दे रहा हूँ तो ये आपको देना है, जब ये बराबर दो बराबर जब यूज होता है ना, तो इसमें हम या का सिंबल देते हैं। कोई मैथ का टीचर आपको इस तरह से नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस पे आप बारीकी से छोटी छोटी गलतियों पे अगर आप कमांड कर लेते हैं तो बड़ी गलती आपसे होगी भी नहीं। अब क्या करना, इस +1 को उधर भेजिए तो क्या हो जाएगा -1, और यहीं से देखिए 2 और x गुना क्या हुआ है, तो यहाँ बट्टा में भेज दीजिए 2 को, सिर्फ x यहीं पे निकल गया। एक बार में फिर से समझना कैसे करना है, शॉर्ट एक ही बार में x यहाँ लिखिए, -3 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और फिर बट्टा दे दीजिए। ये आप देखिए बट्टा देने में कितना लोग गलती करते हैं, ये बराबर देना है और फिर थोड़ा सा अंक को ऊपर लिखना है, बराबर के बीच में ये बट्टा देना है, थोड़ा दूरी हटा करके, ताकि स्टैंडर्ड लगे। लिखना है एकदम अच्छे तरीके से, ये नहीं कि जैसा मन तैसे लिख दिए, मार्क्स नहीं आने वाला आपका। मार्क्स लेना है तो मन से तबियत से पढ़ाई कीजिए, फुल मार्क्स आएगा, ये मेरा दावा है। और ये 2 गुना क्या हुआ तो बराबर किधर आएगा तो भागा में। अब यहाँ पे एक बार इसीलिए इसका मतलब होता है 3 बिंदु देते हैं, इसका मतलब होता है चूंकि, और इसी चीज को अगर हम मिटा कर ऊपर लिख देते तो हो जाता है इसीलिए। अब यहाँ पे देखिए इसीलिए x बराबर क्या -1/2, स्टाइल में आप इस तरह से लिख सकते हैं 3/2, ठीक है। या तो आप ऐसे लिखिए ऐसे लिखिए, अच्छा लगता है देखने में। अब यहाँ से लिखेंगे अतः p ऑफ x के शून्यक निकालना है तो फाइनल में अतः लिखिए। अतः लिखने से क्या होता है कि आपका जिस तरह से कॉपी आप लिखिएगा उस तरह से आपका इंप्रेशन जमता है, और लगता है टीचर को फर्स्ट बार कॉपी देखा बोलेगा हाँ बढ़िया बच्चा बना है, मैथ बढ़िया से बना है, तो इंप्रेशन अच्छा जाता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये हमेशा ख्याल रखना है। तो हमेशा कॉपी का जो है ना इंप्रेशन हमेशा शुरुआती दौर में आपका हैंडराइटिंग बढ़िया होना चाहिए, लिखावट शुद्ध रूप होना चाहिए, हिंदी का आपका मात्रा वगैरह भी सही होने चाहिए, मतलब सब तरफ से आपका बढ़िया होगा, तब आपका इंप्रेशन अच्छा बनता है। और कॉपी चेक करने वाले जो होते हैं वो ज्यादा इरिटेट नहीं होते हैं, वो फटाफट गुड करते हुए चलते जाएंगे, फुल मार्क्स आपका देते जाएंगे, खुद इंप्रेस हो जाएंगे। वो माइंड में साइकोलॉजिकली क्या होता है, बैठ जाता है कि नहीं बच्चा जो है ना अच्छा बनाया है, अच्छे तरीके से कॉपी को लिखा है। अब चलिए वो तो बात की बात होती रहेगी। अब अगला पार्ट क्या करना है, गुणांकों के बीच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। अब क्या करेंगे संबंध की सत्यता की जांच, ये जो शून्यक निकला हुआ है, अब यहाँ पे एक पार्ट लिखना होता है। देखिए ये मेरा अपना नया तरीका है, मैं मैथ बनाता हूँ अपने तरीके से, और वो भी गलत नहीं बनाता हूँ, 100% सही बनाता हूँ, क्योंकि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चे का मार्क्स 98, 99, 97, 90 प्लस जाता है। खुद मेरा ऑलरेडी बिहार बोर्ड में दावा था 100 मार्क्स आने का, लेकिन नहीं आया, खैर
94 मार्क्स आया, संतुष्ट हूँ। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिल में अभी तक मैं मलाल है कि मेरे बच्चे जो भी बिहार बोर्ड के बच्चे जो भी मुझसे पढ़े या सीबीएसई बोर्ड के भी बच्चे हैं, वो मेरा बच्चा 100 में 100 लाए। ये मेरा शुरू से प्रयास है। अभी तक हाईएस्ट मार्क 98 गया है। मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कौन कौन बच्चों ने लाया था, सबका मार्क्स मैं दिखाऊंगा आपको। चलिए यहाँ पे देखते हैं आप इसको बनाएंगे कैसे। एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर को 4 से गुना किया गया है, यहाँ पे लिख देना है। अब लिख देना है एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक कितना है, तो एक्स का गुणांक यहाँ देखिए एक्स को 4 से गुना किया गया, 4 है माइनस में, तो यहाँ लिख देना है -4। अब है ये -3 अक्षर पद, तो यहाँ लिखेंगे अक्षर पद बराबर -3। देखिए बोर्ड पे लिखता हूँ तो हैंडराइटिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, लेकिन कॉपी पे राइटिंग एकदम मस्त है, ठीक है। वो कॉपी मैं दिखाऊंगा कैसे लिखना है, वो सारी बातें बताऊंगा, तो उसको सुधार भी करते हुए चलना है। और कैसे पढ़ने का तरीका है, टेक्निक है, वो सारी बातें गुड़ रहस्य बताऊंगा कि कम समय में आप कैसे आप टॉपर बन सकते हैं। बस वो सब गुड़ रहस्य की बातें याद नहीं होता, उसका टेक्निक सब मैं बताऊंगा। तो फिलहाल वक्त इसको सॉल्व कर लेता हूँ। अब यहाँ जो है आपको यहाँ लिखने के बाद अब क्या करना है, बनाए शुरू से तो ऐसा ही बनाते आ रहे हैं। देखिए क्या करना है, बस शून्यक जो आया है यहाँ पे क्या है, शून्यकों के तथा गुणांकों के बीच, तो शून्यकों के योग तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना, ये पूरा क्वेश्चन आपका, ठीक है। अब शून्यकों ये क्वेश्चन इसी तरह रहेगा, क्वेश्चन आपको वही है, शून्यकों का योग और उसके गुणांकों के बीच संबंध बताना है। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला तो होता ही है, पहले शून्य का योग करेंगे -1/2। अब देखिए कितने बच्चे को ये भिन्न का जोड़ भी नहीं आता है, तो भिन्न का जोड़ बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सीखने का प्रयास कीजिए। 1/2 प्लस 3/2 है, तो 3/2 लिखेंगे। अब देखिए बहुत तरह का टाइप्स का मैथ होता है भिन्न का जोड़। एक चीज याद रखना है आपको कि अगर ये अंश है और ये हर है और ये पूरे को कहते हैं भिन्न, अंश बट्टा, इसको बट्टा पढ़ते हैं, ये वाला पाई को बट्टा पढ़ते हैं, बट्टा, ठीक है। ऊपर में अंश और नीचे में क्या कहते हैं, उसको हर कहते हैं, और ये पूरे को बोला जाता है, अंश बट्टा हर को बोलते हैं हम लोग भिन्न, ये याद रखना है। तो ये हो गया भिन्न, तो भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग आपको ये जानना है। बहुत सारे बच्चे को नहीं आते, इसमें गलती करते हैं, सामान्य की बात नहीं है, सिखाएंगे, सब सिखाएंगे। क्योंकि क्या है ना कि बहुत सारे टीचर जो है ना क्या करते हैं, बचपन से ही बच्चे पे उतना ध्यान देते नहीं। अब बच्चे का भी गलती होता है, ऐसा बात नहीं है, बच्चे भी गलती करते हैं कि पढ़ते नहीं है। 10th में जाएंगे, अभी भी बहुत लोग सोए हुए हैं, दिमाग कब खुलेगा, होश खुलेगा, अरे बाप रे, दशहरा जब पार करेगा तब होश खुलेगा, जाएंगे मैथ का क्लास पकड़ेंगे, खोजेंगे, ये सब भी। खैर जब जागा तब सवेरा, लेकिन देर नहीं करना है। तो यहाँ पे 2 का ये एचसीएफ निकालते, 2 और 2 का एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है, इस तरह लेना है और यहाँ पे लगाना है एक बार में। तो एलसीएम आपका कितना आ गया, 2 आ गया, क्लियर। तो 2 लिख देना। अब क्या करना है, इसको इससे भाग लगाना है। तो एक चीज शॉर्टकट यहाँ पे याद रखना है, क्या शॉर्टकट याद रखना है कि जब आपका हर समान हो तो 1 लिख देना है, 1 आपका जो दिख रहा है वही लिख देना है, और ऊपर में जो उसका जस का तस जिस तरह से लिखा उसे उतरा देना है। अब देखिए माइनस प्लस हमेशा होता है माइनस, माइनस का मतलब क्या होता है, घटाना, यानी कि यहाँ पे आपको करना है कैलकुलेशन, घटाने का काम करना है। तो घटाइए, 3 में से 1 को घटाइए, कितना आएगा, 2, अब बट्टा 2। अब यहाँ पे देखिए बड़ा कौन, 3 क्या चीज में, प्लस में, तो आंसर क्या में आएगा, प्लस में। हमेशा याद रखना है कि 1 माइनस और 1 प्लस रहेगा, तो क्या करेंगे हम, घटा देंगे बड़ा में से छोटा, और देखेंगे बड़ा कौन है, जो बड़ा जिस साइन में लिए रहेगा आंसर भी उसी साइन में आता है, क्लियर। अब यहाँ से आपका देखिए 2/2, अब यहाँ मिलाना है कि आपको तो फॉर्मूला याद हो गया होगा कि नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, ऊपर में -x का गुणांक होता है। तो नीचे में देखिए, पहले नीचे वाले को देखेंगे 2 है, इसको अब यहाँ पे मिलाएंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो इसको 4 बनाना है। तो 4 बनाएंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पे 2 लिखना है और ऊपर नीचे 2 से गुना कर देना है, क्योंकि 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख दिए 4 और यहाँ पे लिख दिए 4,
यहाँ तक ये तो आपका मैच कर गया। अब यहाँ पे आपका खेल स्टार्ट होता है कि यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ गया, तो इसको माइनस बनाना है। क्लियर है? माइनस बनाने के लिए क्या करेंगे, एक माइनस यहाँ देंगे, इसको ब्रैकेट में रख देंगे, और एक माइनस यहाँ देंगे, सिंपल। अब यहाँ से क्या करना है, ये वाला माइनस को उतारना है, और ये -4 को हम लोग जो नाम दिए हुए हैं x का गुणांक ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। बस यहीं पे आपका सुधार करना है थोड़ा सा। सारा क्वेश्चन को एक बार टोटल लगता है कि मेरे ख्याल से आपका ये 21 क्वेश्चन यहाँ पे है। अभी ये वीडियो का पार्ट 8 और पार्ट 9 अलजेब्रा का मिला करके टोटल 21 क्वेश्चन है, और इसके पहले 6-7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, तो 21 से 27 क्वेश्चन है। 27 क्वेश्चन एक बार बढ़िया से कॉपी में बना करके आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और फिर से डेट के साथ और अपना नाम लिख करके भेजिए। ये नहीं कि हम पहले वाला बनाए हुए उसको भेज दे रहे, डेट के साथ भेजना, अपना नाम लिखना है कॉपी के नीचे। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो था यहाँ पे हमने उतार दिया। अब क्या लिखना है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यक का या शून्यकों का दोनों में से जो आपकी मर्जी वो लिखे। देखिए शून्यक आपका ये है -1/2, और उसको इंटू कीजिए 3/2 से। अब देखिए इसको गुना कैसे करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से। आप जब काटेगा तिरछा तिरछी काटेंगे, तो चूंकि यहाँ काटने का काम नहीं करना है मुझे, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस, और लिखेंगे साइन माइनस का। ये गुना करने के लिए मैंने बताया था, 2 दूनी 4। जो बच्चे लगातार देख रहे हैं शुरू से उनको कंफ्यूजन नहीं होगा, जो पहली बार देख रहे हैं उनको थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगा। करना बस कुछ नहीं है, जाना है डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो यहाँ पे आपका आई बटन है, वहां से भी आपको मिल जाएगा। फिर आपका एंड स्क्रीन पे आपका आता भी है, प्लेलिस्ट आएगा। फिर यहाँ नीचे मतलब बहुत तरीके से आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा प्लेलिस्ट डाला, वहां से आप क्लियर कर लेंगे। उसको पहले वाला वीडियो देखना जरूरी है, तभी जाकर के आप समझेंगे, नहीं तो फिर ऐसे बाउंस करते जाएगा। क्लियर है? चलिए अब -3 है, -3 को अचर पद कहते हैं, तो यहाँ लिख देंगे अचर पद, और उसके बाद नीचे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे क्या हुआ, जांच संपन्न हुआ या सत्यापित हुआ। क्या करना था, संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तो जांच सत्यापित हुई, शॉर्टकट में लिख दीजिए, हो गया, कहानी खत्म। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। फिर और क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 2x² -8x + 6 ये है। अब क्या करना है, जैसे है वैसे ही परफॉर्मा को तैयार करना है, बस अंक को चेंज करना है, सीखना आपको ये, बाकी ये सब आप सीख चुके हैं। 2 और 6 को मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या कीजिए, गुणनखंड कीजिए। 2 और 6 को तोड़ेंगे तो आएगा 2 × 3, ये पूरी तरीके से मल्टीप्लाई, आपका गुणनखंड हो चुका है। अब क्या करना है, ये प्लस क्या बताता है, जोड़ना है, जोड़ के क्या लाना है, 8। अब आप इसको अरेंज कीजिए, 3 दूना 6, देखिए यहीं से बना हुआ है, इसको तोड़ने का कोई जरूरत ही नहीं था। 3 दूना 6, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे गौर करना है कि ये प्लस तो जोड़ देंगे 8 आ जाएगा, लेकिन आंसर क्या में आ रहा है, माइनस में। तो दोनों को मुझे क्या करना है, माइनस में रखना है और लगा देना है x। अब इस चीज को उतार दीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे, 2x² -2x और -6x। ध्यान रखना है कि यहाँ क्या साइन है, जोड़ना तो है लेकिन किस में जोड़ना है। अगर यहाँ माइनस है तो दोनों को माइनस में रखेंगे, अगर प्लस है तो दोनों को प्लस में रखेंगे। शर्त है यहाँ पे प्लस रहना चाहिए। ओके, अब यहाँ देखना है 2x और इसमें भी 2x कॉमन है, 2x कॉमन लिए, 2 तो बाहर निकल चुका, x² में से हमेशा इसमें एक x बचेगा, तो एक x लिख देना है, माइनस देंगे, 2x बाहर निकल चुका और फिर 1। यहाँ ध्यान रखना, ये माइनस अगर ब्रैकेट में x - 1 आ रहा है तो यहाँ पे भी आपका वही सेम आएगा, तभी आपका सही होगा। अब यहाँ पे देखिए -6 और 6 कॉमन है अंक, 6 को पूरी तरीके से बाहर निकालिए, x लिखे। और यहाँ देखिए माइनस कॉमन ले रहे तो यहाँ पे क्या दे देंगे, माइनस, ये माइनस में था 6x, तो 6 तो -6 बाहर निकल चुका, क्या बचा x
प्लस है तो क्या लिखेंगे माइनस, हमेशा याद रखना है। 6 तो बाहर निकल चुका, क्या बचेगा 1, ये आपका बराबर आ गया, यानी कि आपका मैथ सही जा रहा है। अब यहाँ लिखेंगे x माइनस 1 और फिर 2x माइनस 6, इतना लिखा गया। अब क्या करना है, x माइनस 1 और 2x माइनस 6 इक्वल 0। x माइनस 1 को एक बार 0 के बराबर याद देना है और 2x माइनस 6 को एक बार 0 के बराबर। यहाँ से क्या करना, x बराबर 1 लिख दिया, याद दिए, और यहाँ से x बराबर माइनस 6 से उधर गया तो क्या बन गया, प्लस में आएगा, और फिर बट्टा देंगे, और ये 2 गुना में है तो बराबर गिरेगा तो भाग में 2 1 जा, और फिर 2 3 जा, 3 बट्टा 1 यानी कि 3, यानी कि यहाँ पे x बराबर आ गया 1,3, यानी कि शून्य का आपका निकल चुका। अब क्या करना, x स्क्वायर का गुणांक 2 है, यहाँ पे लिख देना है। x का गुणांक -8 है, यहाँ पे लिख देना है। ये आपका अचर पद है, प्लस में तो लिख दिए। शून्य का योग, शून्य का आपका 1 3 है तो 1 3 को क्या कर दीजिए आप, प्लस कर दीजिए। कितना आ गया 4। अब यहाँ पे देखिए 4 आया, और x स्क्वायर का गुणांक आपका कितना है 2 है, ठीक है। तो इसके नीचे 2 लाना है, तो 2 लाने के लिए क्या करेंगे, 4 को ऊपर नीचे 2/2 से गुना कर देना है। 4 दूनी 8 और नीचे में 2, यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो हमेशा यहाँ सावधान है, माइनस वाला जहाँ जो वहाँ अलर्ट हो जाना है, और यहाँ पे कमांड करना है, ठीक है। बार बार यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, बार बार यहाँ पे आपको समझना है और इस पे कमांड कर लेना है। ये माइनस में है तो माइनस, इसको हमको क्या करना है, माइनस बनाना है। तो माइनस बनाने के लिए क्या करेंगे हम, ये 8 यहाँ देंगे माइनस में, और फिर इसको अंदर रखेंगे और फिर यहाँ दे देंगे, ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखना है, माइनस ये वाला उतारेंगे, इस पूरे -8 को x का गुणांक करते थे, यहाँ लिख दीजिए x का गुणांक, ब्रैकेट बंद, और 2 को क्या करते हैं x स्क्वायर का गुणांक। जब आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तब जाकर के सही होगा। जिसको नहीं आ रहा बनाने के लिए वो प्रैक्टिस करेंगे, ये नहीं कि हार मान लेंगे। मैथ लाना है आपको 100 में 100। चलिए यहाँ तो क्लियर। अब जो है गुना करना है, 1 को 3 से, शून्य किया था आपका, गुना कर दिए, 3 आ गया। अब यहाँ देखिए x स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, तो बट्टा के नीचे 2 लाना है, तो बराबर देंगे, और यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे गुना कर देना है, 3 दूनी 6, और फिर नीचे बट्टा में कितना रहेगा 2। यहाँ तक तो आ चुकी है। अब अचर पद 6, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर x स्क्वायर का गुणांक यहाँ लिख दीजिए, अचर पद अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरह से आपका जांच संपन्न हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, क्या है, 9x स्क्वायर माइनस देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 लिख दिया। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9, इसको आप गुणनखंड कीजिए, ऐसे करते हैं गुणनखंड, कितना आया 3 × 3। अब ये गुणनखंड को बनाना है, यहाँ देखिए ये क्या है प्लस में, ओके, यानी कि 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा +9, ये 9 आया प्लस में। ये प्लस क्या बताता है, जोड़ना है, ठीक है। किसको जोड़ना है, मध्य पद को जोड़ना है, मध्य पद को तोड़ना है, ठीक है, यानी इसको जोड़ना है आपस में। जोड़ के कितना लाना है 6, 3 और 3 6 आ जाएगा। और ये क्या चीज में आ रहा है, माइनस में। सेम क्वेश्चन वही चीज है आपका, हमेशा याद रखना है, ये प्लस और ये माइनस, तो हमेशा इसको माइनस रखेंगे। तो क्या करेंगे 9x स्क्वायर माइनस 3x, और फिर यहाँ -3x प्लस 1। अब यहाँ से 3x को कॉमन ले लीजिए, छोटा है जो 9, 3 के टेबल में 9 कितने टाइम्स में 3 बार में, और ये x यहाँ बचेगा, 3x तो बाहर निकल चुका 1, बस ये दोनों में से कॉमन लेना है, बस इसी को देखना ही है, बाकी इधर देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये इतना करने के बाद अब हम इधर आएंगे, माइनस, देखिए 3x + 1, ये दोनों का काम हो चुका, अब ये दोनों को देखना है। -3x + 1 में कुछ कॉमन नहीं बच रहा लेने के लिए, तो अपने मन से यहाँ पे 1 लिखेंगे, ओके। और ये माइनस में है, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इस 3x को प्लस में डाल देना है, और ये प्लस है तो इसको माइनस में डाल देना है। अब यहाँ मिलाइए, सही है तो सही है, 3x - 1
ये वाला लिख दिए, देखिए ये भी सेम ही आ गया 3x माइनस 1। तो इस तरह से आपका ये आपका गुणनखंड हो चुका है। क्या लिखना है 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 इक्वल 0। 3x माइनस 1 को एक बार 0 के बराबर और फिर 3x माइनस 1 को एक बार 0 के बराबर, और यहां से x का वैल्यू निकल जाएगा 1/3, और ये माइनस में है तो उधर गया तो प्लस में, और ये गुना में है तो भागा में आ गया। इस तरह से x का वैल्यू कितना 1/3, 1/3। तो यहाँ लिख देना है शून्य अतः दे करके p ऑफ x का शून्य 1/3, 1/3। एक्स स्क्वायर का गुणांक 9 है, 9 लिखिए। x का गुणांक -6 है, -6। अचर पद आपका 1 है, 1 लिख दिए। शून्य का योग, शून्य है कितना 1/3, 1/3। चलिए प्लस करते हैं 1/3, 1/3। क्या बताया था, हर समान है, नीचे में लिख दीजिए एक बार, और ऊपर में जो दिख रहा है उसको लिख दीजिए। 2/3 आ गया। अब यहाँ देखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक 9 है, तो हम क्या करेंगे 2/3 को किससे गुना करेंगे, 2/3 को 3 से ऊपर नीचे, इसको 9 बनाना है तो 3 से गुना करेंगे तो ऊपर भी लिखेंगे। तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9। देखिए यहाँ से 6 जो है माइनस में है, ठीक है, और यहाँ सेम बात है, तो इसको माइनस यहाँ लगाइए और यहाँ माइनस लगा दीजिए। चलिए इसको हम यहाँ पे साफ से फिर से लिख देते हैं, -6/9, और ये चीज आपका यहाँ लिखा हुआ है। क्लियर। शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, अब देखिए 1/3, 1/3, 1 और 3 जा 9 यहाँ पे आ गया। यानी कि 1 को अचर पद करते हैं x यहाँ, तो बराबर देकर के यहाँ पे ये वाला चीज को लिख देंगे। क्लियर। चलिए ये आपका क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 2x² माइनस 3x प्लस 1। फिर से वही क्वेश्चन है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। अब 2 को गुणनखंड होता नहीं है, लेकिन फिर भी लिख दिया मैंने 2 × 1। अब इसको जोड़ना है, ये प्लस क्या बताता है, जोड़ना है। इसको जोड़िए, 3 आएगा क्योंकि 3 लाना है, मध्य पद को देखना है। 3 आ जाएगा, क्या चीज में है, माइनस में, तो क्या करना है यहाँ से, यहाँ पे एक बार 2x को माइनस में, और फिर ये 1 है तो 1x लिखिए या x लिखिए, बात बराबर है। तो यहाँ से हम सिर्फ ओनली x लिख दिए, ये +1 को यहाँ पे, यानी ये जो है 2 भागों में आपका टूट के आ गया इस तरह से। अब यहाँ क्या करना है, दोनों में से कॉमन लेना है। क्या लेंगे, 2x कॉमन लेंगे, ये छोटा वाला कॉमन लेंगे। ओके, तो 2 तो बाहर निकल चुका, x² बाहर निकल चुका, क्या बचेगा, ओनली x बचेगा यहाँ पे, माइनस 2x तो बाहर निकल चुका, क्या बचेगा 1, माइनस यहाँ देंगे। ये दोनों में से कुछ कॉमन नहीं बच रहा है, कुछ कॉमन नहीं बचेगा तो 1 लिखेंगे, और ये माइनस में तो यहाँ प्लस में, और ये प्लस है तो यहाँ माइनस में। इस तरह से आपका ये वाला क्या हो गया, बराबर आ रहा है ब्रैकेट वाला, तो सही है। 2x माइनस 1 और फिर x माइनस 1, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ आ गया। अब क्या करना है, 2x माइनस 1 और फिर x माइनस 1 इक्वल टू 0। 2x माइनस 1 को एक बार 0 के बराबर, और फिर x माइनस 1 को एक बार 0 के बराबर, और एक बार क्या करना है, ये -1 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में, और ये 2 गुना में है तो भागा में। ये -1 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया आपका, x बराबर हो गया 1/2, 1, यानी कि शून्य का आ गया 1/2, 1। अब यहाँ x² का गुणांक 2 है, 2 लिखेंगे। x का गुणांक -3 लिख दिया, x का अचर पद आपका 1 लिख दिया। शून्य कितना है 1/2, 1/2 + 1। अब यहाँ पे शॉर्टकट गुना करना सीखिए, जोड़। देखिए नीचे में 2 लिखा है तो 2 लिख दीजिए, जो नीचे में रहेगा उसको लिख देना है, और यहाँ जो साइन करेंगे 2 को 1 से गुना कीजिए, 2 आया, 2 को यहाँ प्लस है तो यहाँ 1 में जोड़ देना है, 2 को 1 से, इसको इससे क्या करना है गुना, तो 2 को 1 से गुना कीजिए, 2 आया, यहाँ क्या बता रहा है प्लस जोड़ना है, और यहाँ क्या 1, तो 2 में 1 जोड़े 3 आ गया, 3/2 हो गया। 2 है, ये -3 है, ये प्लस है, ऐसे कंपैरिजन करना है, यहाँ से कोई बदलाव करना नहीं, बस खाली माइनस लगाना है। एक माइनस यहाँ और एक माइनस यहाँ, और फिर यहाँ पे दे देंगे, और फिर इसी चीज को यहाँ पे क्या करना है आपको, ये वाला चीज बराबर देकर के इसी को यहाँ पे लिख देंगे। शून्यकों का गुणनफल कितना है, यही है शून्य, तो 1/2 × 1, तो कितना आ जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ पे अचर पद आपका 1 है, तो बस करना कुछ नहीं है, यहाँ पे लिख देना है अचर पद, और फिर नीचे में क्या लिख देंगे हम, x² का गुणांक। इस तरह से आपका जांच संपन्न होता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। 3x² प्लस 5x माइनस 2। तो 3 को -2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 6। 6 को तोड़ेंगे तो 3 इंटू 2 आएगा और एक गुणनखंड आता है आपका 6 इंटू 1, 2 आया। ये माइनस क्या बताता है? माइनस बताता है घटाना है। घटा के क्या लाना है? 5। चलिए इसको घटाएंगे तो 1 आएगा, इसको घटाएंगे तो 5 आएगा। अब यहाँ देखिए 5 क्या चीज में आ रहा है? प्लस में। तो क्या करना है? -6 को प्लस में और फिर ये वाले को 1 को आपको माइनस में रखना है, तभी तो घटेगा। एक प्लस माइनस रहेगा तो दोनों में x लगा दीजिए। अब इसको x लगाना है तो यहाँ पे एक x लिखिए, माइनस में ऐसे जाएगा। यहाँ लिख देंगे 3x² प्लस 6x और माइनस x माइनस 2 या -5x प्लस 5x को इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ से क्या करना है? कॉमन लेना है। 3 है, 3 और 6 एक ही टेबल में आता है, 3 के टेबल में कॉमन ले लिए। x कॉमन लेना है। 3 तो बाहर निकल चुका, x² में से एक x बाहर निकल चुका, यहाँ पे एक x बचेगा, प्लस देंगे 6। अब देखिए 3 के टेबल में 6 कितने बार में? 2 बार में। x तो बाहर निकल चुका, ब्रैकेट बार माइनस है, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लिखेंगे और फिर माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये -x क्या चीज में आ जाएगा? प्लस में, और ये माइनस ये क्या चीज में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। ये बराबर है तो सही है। 3x माइनस 1 और फिर x प्लस 2, यहाँ पे हो गया गुणनखंड। अब क्या करना है? लिख देना है 3x माइनस 1 और फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0। 3x माइनस 1 को एक बार 0 के बराबर याद लिखना है और x प्लस 2 को एक बार 0 के बराबर। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस में, और बट्टा दे देंगे यहाँ पे, यहाँ बट्टा देंगे और फिर 3 गुना किया तो भागा में आ जाएगा। याद देंगे x है प्लस है तो बराबर को जाएगा तो माइनस में। लिखाता है 0 - 2 लिखेंगे यहाँ, लेकिन 0 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? -2 ही ना, उतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस समझ जाइए। 1/3 -2 क्लियर। यहाँ लिख देना है अतः शून्यक 1/3 और फिर 1 शून्यक -2 निकल चुका। x² का गुणांक कितना है? 3। x का गुणांक कितना है? 5। अचर पद कितना है? -2। शून्य को योग जोड़िए, 1/3 प्लस -2। चलिए क्या बताया था? 3 लिखे। 3 को यहाँ अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो नीचे में दिख रहा है और ऊपर में है, ये सेम है, ये और ये सेम है, तो ऊपर में जो है वो उतार देना है। प्लस है तो प्लस देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है? इसको इससे गुना कीजिए, 3 दूना 6, कितना आ गया? 6। वो भी क्या चीज में? आपका माइनस में। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस, 6 में से गया क्या बचेगा? -5/3। क्या आएगा? 6 में से गया बचा -5/3। क्लियर। बड़ा है 6 इसलिए माइनस में आंसर आएगा। अब यहाँ देखिए x का गुणांक आपका क्या चीज में आ रहा है? 5 में। तो यहाँ तो कोई दिखते नहीं है, ये माइनस आपका जो क्वेश्चन कर रहे थे वो लिखिए। अब 5 को क्या बोलेंगे? x का गुणांक। तो ये फॉर्मूला आपका सेट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या ध्यान देना है? एक चीज देखना है, ये 3 को बोलते हैं x² का गुणांक। तो चलिए यहाँ पे एक चीज गौर करना है। क्या गौर करना है? यहाँ प्लस और यहाँ माइनस रहा है तो कोई दिमाग नहीं लगाना है, ये माइनस को उतारना है और इसका नाम जो रहेगा जो आपको यहाँ पे है बस वो लिख देना है, ठीक है। वीडियो को देख लेंगे अच्छे से। शून्यकों का गुणनफल, शून्यक है आपका 1/3 और एक है आपका -2। चलिए ऊपर को ऊपर से गुना करेंगे, ये हमेशा ऊपर ही रहता है तो आ जाएगा -2 और नीचे में /3। -2 अचर पद कहलाता है तो इसमें कोई तो दिखते नहीं है, ये वाला तो हो जाता है, लेकिन जो गड़बड़ होता है इसमें, यहाँ लिख देना है x² का गुणांक जांच सत्यापित। क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका कह रहा है 10x² प्लस 3x -1। ये क्वेश्चन है। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 10। इसको तोड़िए, 2 गुना 5, यही इसका अभाज्य गुणनखंड होगा, इसके अलावा कोई नहीं। ये माइनस क्या बताता है? घटाना है। घटा के क्या लाना है? 3। तो क्या करेंगे? किसको बड़ा, जो बड़ा रहेगा उसको माइनस में और जो छोटा रहेगा उसको प्लस में। 5 में से 2 जाएगा तो 3 और जो बड़ा है वो, अब दोनों में x लगा देना है। तो क्या लिखेंगे? 10x² -5x और प्लस 2x -1। ये -1 उतर जाएगा, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे गलती क्या हुआ है, जो बड़ा है उसको क्या करना है? प्लस में रखना है, जो छोटा है उसको माइनस में रखना है, क्योंकि 5 में से 2 जाएगा, जो बड़ा रहेगा उसी का सिंबल ये आता है। 5 यहाँ से कॉमन है, 5 लीजिए, x भी कॉमन है। 5 के टेबल में 10 2 बार में और x यहाँ लिखना है, और ये 5x तो बाहर निकल गया 1। 2x -1 कुछ कॉमन नहीं, ये माइनस है तो यहाँ माइनस देंगे और फिर 1 लिखेंगे।
और ये माइनस 2x, चूंकि ये माइनस है 2x को क्या में कर देना है प्लस में, और ये माइनस है तो 2x ये 1 को प्लस में। ठीक है, अब देखिए ये प्लस तो यहाँ लिखा गया है ना। अब क्या करना है 2x प्लस 1 और फिर 5x माइनस 1 यहाँ लिख दिए। अब क्या करना है 2x प्लस 1 को और फिर 5x माइनस 1 को 0 के बराबर, 2x प्लस 1 बराबर 0, 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, यहां से क्या करना है x प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस में, और फिर ये गुना भागा में, यहां से x है माइनस 1 उधर गया तो फिर ये 5 गुना है तो भागा में, इसीलिए x का वैल्यू क्या -1/2 और फिर 1/5। यहाँ लिख दीजिए -1/2 और कॉमा 1/5। इतना ना प्रैक्टिस करवा देंगे ना कि एकदम आपको जुबान पे याद हो जाएगा। ठीक, अब देखिए x स्क्वायर का गुणांक है आपका 10, x का गुणांक है आपका 3, अचर पद आपका -1, कितना है 1/2 -1/2 और एक है आपका 1/5। चलिए अब इस तरह का क्या करना है, जब इस तरह कर रहा है तो नीचे का एलसीएम निकालिए, हरों का 2 5 का एलसीएम निकलेगा नहीं तो डायरेक्ट क्या कर देना है आपको गुना कर देना है, 2 5 10। और जब इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट गुना हो तो यहाँ पे तो लिख देंगे 10, अब डायरेक्ट जब गुना होगा तो ठीक है 5 को 1 से गुना कीजिए -5 और 2 को 1 से गुना किए आपका 2, डायरेक्ट वाला में ये नियम है शॉर्टकट में। ठीक है, पचा लेना है इसको याद करके, -5 और 1 प्लस तो घटेगा तो माइनस में आंसर आएगा 3 और नीचे में 10। चलिए अब हमको मिलान करना है, क्या 3 यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में है तो सज गया, कुछ करना थोड़ी ना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक तो है। देखिए ये माइनस यहाँ लिखा हुआ है, अब यहाँ पे आप इसको खींच के ले आइएगा कॉपी में अपना, और ये 10 को एक्स स्क्वायर गुणांक करते थे, ये तो आपका इक्वल हो गया शून्यकों का गुणनफल। शून्यक है कितना, यही है -1/2 और एक है 1/5। -1 को -1 से ये -1 और ये 1 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, अब 2 को 5 से गुना करेंगे 10। देखिए -1 को अचर पद कहते हैं, लिखा हुआ है 10 को एक्स स्क्वायर का गुणांक, जांच सत्यापित हुआ। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब क्या करना है यहाँ पे 10 का गुणनखंड कीजिए, क्योंकि इसके आगे तो है नहीं, 10 का गुणनखंड करने क्या आएगा 2 गुना 5। अभी गुणनखंड देखिए सब प्लस में है तो जोड़ना है, सिंपल सी बात है, जोड़ के क्या लाना है 5 तो जोड़िए, कितना है 7 है, 7 लाना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x, इसको यहाँ पे लिख देना है प्लस 10। अब जो है दोनों में से कॉमन लीजिए, x कॉमन लेंगे, यहाँ एक x बचेगा हमेशा, और यहाँ 2x में से एक तो बाहर निकल गया, बचेगा यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे, x बचेगा यहाँ पे, और ये 10 है तो 5 के पार में 10 कितने बार में 2 बार में, क्योंकि 5 कॉमन ले रहे। x प्लस 2 यहाँ लिखिए और x प्लस 5 यहाँ पे लिखिए, एकदम आसान है। क्या करना है x प्लस 2 और फिर यहाँ क्या करना है x प्लस 5, तो यहाँ x बराबर क्या करना है बराबर 0 देंगे, x प्लस 2 को एक बार 0 के बराबर, और फिर याद है कि x प्लस 5 को क्या करेंगे 0 के बराबर, x बराबर क्या हो जाएगा -2 और यहाँ पे हो जाएगा x बराबर -5। क्लियर, ये हो गया, इसीलिए x बराबर -2, -5 और शून्य का आपका कितना हो गया -2, -5। क्लियर, अब यहाँ पे आ गया x स्क्वायर गुणांक कितना है, कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, x का गुणांक कुछ नहीं है तो 7 लिखेंगे, और फिर ये जो है आपका अचर पद कितना 10 है तो 10 मैंने लिख दिया। क्लियर, चलिए अब जो है शून्यकों का योग कितना है -2 -5, -2 प्लस देंगे और फिर -5। देखिए दोनों को जोड़ना है, दोनों माइनस में जोड़ दीजिए, 5 तो कितना हो गया 7, आंसर क्या चीज में आएगा माइनस में आएगा। क्लियर, जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ना है, सिंबल बीच में है, प्लस है माइनस में दोनों है, जोड़ देना है, माइनस में लिखना है। अब देखिए यहाँ पे नीचे में कितना है एक्स स्क्वायर गुणा 1, तो इसमें कुछ करना है ही नहीं, -7 है और नीचे में बट्टा 1 लगा दीजिए, और फिर इसको उठा के यहाँ पे लिख दीजिए, माइनस तो माइनस और 7 को क्या करते हैं एक्स का गुणक है ना, लिख देंगे। ठीक है, शून्य को गुणनफल, शून्य कितना है यही है, -2 को गुना करना है, तो चलिए 2 को 5 से गुना कीजिए 10, दोनों माइनस में है तो जोड़े गुना करेंगे तो माइनस माइनस होता है प्लस, बट्टा के नीचे अपने मन से 1 लगा दीजिए, 10 को अचर पद और 1 को 1 से गुना, ये फिट बैठ गया। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4।
चलिए 4 का गुणनखंड कीजिए, 2 गुना 2, एक 2 गुणनखंड होगा 2 गुना 2 और एक होता है 4 गुना 1, ठीक है। और इसके अलावा तो होगा नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे देखना है आपका सब प्लस में, तो यानी कि जोड़ना है, दोनों को जोड़िए। देखिए ये क्या है 5, जोड़ना है किसको, जो हमने तोड़ा है। 2 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, यानी कि ये मेरा ये फैक्टराइजेशन हो गया। यानी एक्स स्क्वायर प्लस क्या करना है, एक को 4x और एक जो 1x है उसको x ही लिखना है, यहाँ 4। यहाँ से कुछ कॉमन है तो x लीजिए, x लिखेंगे, 4x में से x निकल गया, यहाँ पे दोनों में से कुछ कॉमन नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो 1 लिखेंगे और फिर ये x प्लस 4 को यहाँ पे उतार देना है, सब प्लस में है तो प्लस में, x प्लस 4 x प्लस 1, ठीक है। यहाँ से x प्लस 4 को क्या करना है, x प्लस 1 को 0 के बराबर, x प्लस 4 को 0 के बराबर, और एक बार x प्लस 1 को 0 के बराबर, x प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस में, और ये है आपका तो उधर जाएगा तो माइनस में, हो गया। एक -4 एक -1। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 1, x का गुणांक कितना है 5, अचर पद कितना है 4, लिख दिया। शून्य को यह कितना है -4, यहाँ लिखेंगे -4 और फिर दोनों को जोड़ देना है, शून्य को आया जो 4 एक कितना हो गया -5, दोनों को जोड़ देंगे। अब कुछ करना है, कुछ नहीं, -5 बटा 1 बराबर क्या लिख देना है, x का गुणांक और फिर नीचे में लिख देना है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लियर, चलिए इसको हटा देते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यक आपका कितना है -4 -1, तो -4 गुना -1 लिख दिया। 4 को 1 से गुना करेंगे 5 और बट्टा 1 लगा दीजिए। 4 को 1 से गुना करेंगे 4 ना, 4 को 1 से गुना करेंगे 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर गुना फिट बैठ गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। थोड़ा सा अब यहां से आया आपका मजेदार क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी आर क्यू एस एक्स प्लस आर एस। देखिए अब ये मन लगेगा इसको बनाने में। इस एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है पी क्यू और यहाँ जो गुणांक है आर एस, उसको गुणा कीजिए, यही आएगा, ठीक है। चलिए ये अब है, सीखना है इसको, मजा आएगा इसको बनाने में। देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, आपको सब चीज सॉल्व किया हुआ है, तो गुना करने से आप यहाँ पे बच गए। बस बता रहा हूँ क्या करना है, ये आप उतार दीजिए इतना, अब बस इस x को इससे गुना कीजिए, पी आर एक्स से गुना कीजिए, इस x को इससे गुना कीजिए, तो क्यू एस एक्स प्लस आर एक्स, आर एस उतार देना है, ठीक है। अब इस पूरे में से कॉमन लेना है, तो देखिए कॉमन क्या लेंगे, पहले p और p देखिए, p को लिख दिए, फिर देखिए q है इसमें, q है नहीं है, r है इसमें नहीं है, क्या है एक्स स्क्वायर है, x है, x कॉमन लीजिए, ब्रैकेट करेंगे, p तो बाहर निकल चुका, क्या बचा q, q लिख देना है, एक्स स्क्वायर में एक x बाहर निकला, एक x बचा हुआ लिख देना है, प्लस p तो बाहर निकल चुका, ठीक है, क्या बचा हुआ r लिख देना है, x तो बाहर निकल चुका, ब्रैकेट बंद। क्लियर। देखिए यहाँ पे अब दोनों में क्या कॉमन है, इस दोनों में देखिए क्या कॉमन है, Q नहीं है, S है, ठीक है, S को बाहर निकालिए, ब्रैकेट ओपन, Q आपका यहाँ S तो बाहर निकल चुका, Q यहाँ लिख देंगे, S बाहर निकल चुका है, क्या बचेगा ओनली X प्लस, ठीक है, यहाँ प्लस दे देना है, R S में से S बाहर निकल चुका है, क्या बचेगा ओनली R। क्लियर, R ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी हो। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट वाला मैच कर गया, क्यू एक्स आर क्लियर है, तो जो मैच करेगा पहले उसको लिख देना है ब्रैकेट में करके, पी एक्स प्लस एस, जो नहीं मैच करेगा उसको ब्रैकेट में पी एक्स और ये एस यहाँ लिख देंगे। अब कुछ नहीं, जो गुणनखंड आया है क्यू एक्स प्लस आर और फिर पी एक्स प्लस एस बराबर 0, क्यू एक्स प्लस आर और फिर पी एक्स प्लस एस। देखिए एकदम आसान है, ये जो आपका अंक जो था, बस अंक की जगह पे ABCD आ गया, बस बनाते हैं और कैसे जैसे बनाते हैं, बस करना कुछ नहीं है, जैसे आप बनाते हैं वैसे ही करना है। क्या करना था, 0 के बराबर करना है, कर दीजिए, P ऑफ एक्स एस को 0 के बराबर करना है, कर दीजिए,
ध्यान रखना है कि हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x लिखेंगे बराबर प्लस आर है, बराबर को जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यहाँ बट्टा देंगे, क्यू एक्स से गुना किया गया तो ये बट्टा में आ जाएगा, यानी x का वैल्यू एक निकल चुका आपका, यहाँ पे ये दे देंगे, यहाँ क्लियर है। अब यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ याद देना है आपको, प्लस एस है, बराबर को जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, बट्टा देंगे, p से गुना किया हुआ है तो p लिखेंगे, अगर नहीं गुना कर रहा था तो बट्टा देने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से आपका क्या होता है, ये जो है यहाँ पे x का दो वैल्यू क्या लिखेंगे, x बराबर माइनस आर बट्टा क्यू कॉमा माइनस एस बट्टा, सब स्मॉल लेटर लिखेंगे p, क्लियर। यहाँ क्या लिखना है, अतः p ऑफ x के शून्यक, क्योंकि x के टर्म में था, माइनस आर बट्टा क्यू माइनस एस बट्टा p। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर को पी क्यू से गुना किया गया, तो यहाँ लिख दीजिए पी क्यू। एक्स का गुणांक है आपका ये पूरा पी आर प्लस क्यू एस, तो पी आर प्लस क्यू एस लिख दिया। अचर पद आपका आर एस है, तो आर एस लिख दीजिए। देखिए ये जो पूरा था प्लस में था, सब प्लस में, तो बस इसमें कोई सिंबल देने की कोई जरूरत नहीं है। शून्यकों का योग चलिए आप जोड़ना है, ये जो है ना जोड़ना है, माइनस आर बट्टा क्यू प्लस देंगे, इसको ब्रैकेट में रख दीजिए, इसको भी ब्रैकेट में रख दीजिए, माइनस एस बट्टा पी। चलिए क्यू पी का क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकलेगा नहीं, डायरेक्ट गुना होगा, तो पी क्यू को गुना करेंगे तो पी क्यू ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि अल्फाबेट में आता है पहले पी और क्यू। अब जब डायरेक्ट गुना करेंगे तो क्या बताया था, इसको इससे गुना करना है, तीसरा दीजिए पी को आर से, तो चलिए गुना करेंगे, पी आर आपका माइनस में आ जाएगा, प्लस देंगे, इसको इससे गुना कीजिए क्यू एस, तो क्यू एस आ गया माइनस में, तो यहाँ माइनस लिख दीजिए। अब देखिए एक माइनस एक प्लस है, तो चलिए पहले हम तोड़ लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, क्यू एस बट्टा पी क्यू। अब क्या कीजिए, दोनों में से माइनस को कॉमन लीजिए, माइनस लेंगे कॉमन, और ये देखिए माइनस पी आर में से तो माइनस बाहर निकल चुका, ब्रैकेट ओपन करेंगे, पी आर क्या चीज में आएगा प्लस में, ये माइनस अब बाहर निकल चुका है, तो यहाँ क्या देंगे प्लस क्यू एस, ब्रैकेट बंद, और नीचे में क्या पी क्यू। मैच करना है, क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक पी क्यू आ गया, एक्स का गुणांक कितना है पी आर क्यू एस आ गया, तो बस सज गया, कुछ करना थोड़ी ना है। ये वाला माइनस को यहाँ लिखेंगे, ये माइनस को यहाँ लिख देंगे, और इस पूरे को क्या कहते हैं एक्स का गुणांक, यहाँ लिख देंगे एक्स का गुणांक, और नीचे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। एकदम आसान है, वो सबसे तो आसान ही है। चलिए गुणनफल देखना है हमको, ये आपका है आर क्यू माइनस आर क्यू गुना माइनस एस क्या है पी, तो माइनस माइनस प्लस आर एस या एस आर, दोनों में से जो बोलिए। अब पी को क्यू से गुना कीजिए पी क्यू, तो देखिए आर एस को अचर पद कहते हैं आ गया, पी क्यू को एक्स स्क्वायर का गुणा करते हैं आ गया। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 17 संपन्न हुआ। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी एक्स प्लस 2ab। तो इसमें वही उसी प्रकार जैसा भी बनाए थे, क्या करेंगे इस x को 2 से गुना करेंगे, 2ax आ जाएगा। ध्यान रखना ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, ये प्लस है तो ये भी क्या आ जाएगा माइनस में। अब b को x से गुना किया जाएगा bx, और 2ab यहाँ पे लिख दीजिए। ये दोनों अलग और ये दोनों अलग पेयर बना, क्या कॉमन लेंगे ओनली x, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ से x एक निकलेगा, एक बच जाएगा माइनस, यहाँ माइनस देना है। और यह देखिए 2ax में से एक x बाहर निकल चुका तो 2a बचेगा, ब्रैकेट बंद, यहाँ माइनस देंगे। क्या कॉमन है b कॉमन है ओनली, ठीक है ना, ये दोनों में b कॉमन है तो b यहाँ लिखिए। अब माइनस बी एक्स में से माइनस बी तो बाहर निकल चुका, क्या बचेगा एक x निकलेगा आपका प्लस में, ये प्लस है तो यहाँ माइनस दे देंगे। और 2ab में से b तो बाहर निकल चुका है तो क्या बचेगा 2a। देखिए मैच कर गया यानी सही है, तो x माइनस 2a और फिर x माइनस बी, एकदम आसान है। तो क्या करना है x माइनस 2a को एक बार जीरो के पहले इसको एक बार ऐसे लिखेंगे x माइनस बी और उसके बाद फिर जीरो। क्या करना है x माइनस 2a को एक बार जीरो के बराबर और यहाँ देना या, और x माइनस बी को एक बार जीरो के बराबर। यहाँ से क्या करेंगे माइनस 2a है तो बराबर को दे जाएगा तो प्लस में, और यहाँ पे माइनस बी है तो बराबर को दे जाएगा तो प्लस में, यानी कि x का आपका कितना हो गया एक 2a और एक b।
यहाँ लिख देना है आपको, क्या लिखना है 2a, b। अतः p ऑफ x क्या शून्य, क्योंकि x के टर्म में एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, तो यहाँ पे लिखिए 1। यहाँ दीजिए, देखिए यहाँ पे x को पूरे -2a प्लस b, तो ये लिखेंगे पूरे -2a प्लस b। ओके, अचर पर 2ab, तो अचर पर 2ab। यहाँ से शून्यकों का योग, शून्य का आपका ये आया 2a प्लस b, तो 2a प्लस b। अब देखिए यहाँ से ये जुड़ेगा नहीं, बस ऐसे हो गया। अब देखिए करना क्या है, 2a प्लस बी आ गया, तो यहाँ देखिए आपका 2a प्लस बी क्या चीज में, माइनस में है, तो हमको क्या करना है, इसको माइनस बनाना है। ठीक है, तो माइनस बनाने के लिए क्या बताया था मैंने, ये प्लस आ गया, तो पहले एक माइनस यहाँ दीजिए और एक इसको माइनस में रख दीजिए 2a। तो ऐसे बनाएंगे, देखिए कैसे करेंगे, एक बड़ी ब्रैकेट देंगे और यहाँ माइनस लिखेंगे, और इस 2a प्लस बी को हम, ये 2a प्लस बी जो है इसको चलिए ब्रैकेट में लगा दिया, तो 2a प्लस बी यहाँ लिख दिए, तो 2a प्लस बी के आगे माइनस और फिर इसके आगे माइनस देंगे, तो बड़ी ब्रैकेट या मंथली ब्रैकेट का यूज कीजिए, नीचे में 1, यानी कि ये माइनस का माइनस। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कीजिए, क्लियर। और इस -2a प्लस बी को, इस -2a प्लस बी को क्या कहते हैं, एक्स का गुणांक, यहाँ पे लिखिए एक्स का गुणांक, ब्रैकेट बंद, और बंद को क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो बंद को लिख दीजिए एक्स स्क्वायर का गुणांक। एकदम आसान है। फिर देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्य का आपका कितना है 2a और b, तो 2a को b से गुना करेंगे, आ जाएगा 2ab। अब कुछ नहीं करना, इसके नीचे 1 लगा देना है, यानी कि आपका बराबर हो गया। इस तरह से आपका जांच संपन्न हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 19 क्या कहता है आपको। क्वेश्चन नंबर 19 वही क्वेश्चन है, px स्क्वायर प्लस 2q माइनस p स्क्वायर ब्रैकेट बंद, फिर x माइनस 2pq, ये क्वेश्चन है। अब देखिए करना क्या है, बस वही प्रकार जैसे गुना करते हैं, इस x को 2q से गुना कीजिए, तो ये प्लस है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसमें, 2qx माइनस, ये दोनों में से x को p स्क्वायर से गुना करेंगे, p स्क्वायर x माइनस 2pq, ये दोनों में से क्या कॉमन लेना है, देखिए p इसमें नहीं मौजूद है, x है, सिर्फ x कॉमन लिया जाएगा, तो p बाहर लिखा, a यहाँ लिखाएगा, px लिखाएगा, 2q में से x में से पूरा 2qx में से x तो बाहर निकल गया, क्या बचेगा ओनली 2q, यहाँ माइनस देना है। और देखिए p कॉमन है, x नहीं कॉमन है, सिर्फ ओनली p कॉमन है दोनों में, बस इस दोनों में देखना है। ये माइनस का माइनस, एक p बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, p स्क्वायर में से एक p बाहर निकल चुका, क्या बचेगा एक p, और x यहाँ पे है तो एक x बच जाएगा, माइनस है यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, तो इसको क्या करेंगे प्लस करेंगे, p तो बाहर निकल चुका है तो क्या बचेगा 2 और q, ब्रैकेट बंद, इसको मिलाइए, सही है px 2q सही है, तो क्या करना है p ऑफ, ये आपको ब्रैकेट में एक बार लिख देना है और x माइनस p एक बार ऐसे, हो गया एकदम आसान। इसको क्या करेंगे, p ऑफ x को 0 के बराबर, px प्लस 2q एक बार और फिर x माइनस p एक बार, किसके बराबर 0 के बराबर, px प्लस 2q इक्वल 0 या x माइनस p इक्वल 0। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, 2q उधर जाएगा तो आपका माइनस में, और ये गुना किया हुआ तो ये आएगा आपका भागा में, यहाँ से माइनस p उधर जाएगा तो प्लस में, इसीलिए x का कितना मान, आपका 2 मान, माइनस 2q और फिर p और p कॉमा p, अतः क्या लिखेंगे, अतः p ऑफ x के शून्य कितना है, p ऑफ x के शून्य का आ गए -2q बट्टा p कॉमा p, ये हो गया। अब x स्क्वायर का गुणांक है आपका p, x का गुणांक है 2q माइनस p स्क्वायर, तो 2q माइनस p स्क्वायर यहाँ पे लिख देना है, उसके बाद -2pq अचर पद है, क्लियर। शून्यकों का योग देखिए, ये आपका शून्यक है तो इसको जोड़ दीजिए, -2q बट्टा p प्लस p। चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम कुछ नहीं, इसके नीचे 1 लगा दिए, p और 1 का एलसीएम हमेशा p आएगा। हमने क्या बताया था, यहाँ जो देख रहा है सेम तो ऊपर में जो रहेगा -2q या जो भी यहाँ उतार देना प्लस, ठीक है, इसको हटाइए। और हमने क्या बताया, इसको इससे गुना कर दीजिए, p को p से गुना करेंगे तो आ जाएगा p स्क्वायर, p को p से गुना करेंगे, पावर यहाँ 1 पावर 1, तो पावर क्या हो जाता है उसका ऐड हो जाता है, यानी p स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आपका इतना आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये जो है आपका प्लस में और यहाँ माइनस, या माइनस में, तो कुछ नहीं करना है,
यहां से एक माइनस कॉमा लीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, 2q, 2q में से तो माइनस बाहर निकल चुका, तो 2q प्लस में लिखा गया, प्लस है। अब देखिए यहाँ से प्लस है, माइनस लगा हुआ है, अब प्लस में से माइनस बाहर निकालेंगे तो माइनस बचेगा, ब्रैकेट घेर देना है और लिख देना है, यानी कि ऑटोमेटिकली इसको मिलाइए, सेम है, माइनस तो आ जाएगा आपका, ये ब्रैकेट वाला सेम है, 2q माइनस पी स्क्वायर तो सही है, बट्टा में p आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ बराबर देंगे और यहाँ लिखेंगे माइनस। ओके, अब देखिए यहाँ पे 2q माइनस पी स्क्वायर को क्या कहते हैं, एक्स का गुणांक, तो यहाँ लिख दीजिए एक्स का गुणांक। क्लियर। अब उसके बाद p को क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक, सिंपल तो है, इसमें कोई दम है ये सब मैथ में, बस बनाने आ गया तो फिर तो ये सब हलवा है, बस खा जाओ। शून्यकों का गुणनफल, शून्य कितना है, -2q, -2q अपॉन p इंटू p। अब चलिए ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो -2pq अपॉन p आ गया। अब मिलाइए, -2pq को अचर पद कहते हैं, तो हाँ कहते हैं, तो यहाँ लिख देना है, क्या करना है, अचर पद, क्या लिखना है, अचर पद। अब p को क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और नीचे में क्या लिख देना है, जांच सत्यापित हुई। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है r स्क्वायर एस स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, क्या होगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 6rst अब प्लस 9t स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये 9 को तोड़ना है, 9 को तोड़िए। अब देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, आर स्क्वायर, ओके, और सी कितना है आपका 90। अब इसको इस तरह से आपको रिलेशन बनाना है, इसको आपस में पूरी तरीका से कि 6rstx लाना है। तो देखिए 9 को तोड़िए, बाकी सबको हटाइए, 9 को तोड़ेंगे तो आ जाएगा 3 × 3। अब देखिए यहाँ पे सब पे स्क्वायर है, तो देखिए इसको इस तरह से पहले लिख देते हैं, r को तोड़ेंगे तो r गुना r, s को तोड़ेंगे तो s गुना s, 9 को तोड़ेंगे तो 3 गुना 3, और 3 को तोड़ेंगे तो t × t। सबको तोड़ देना है पूरी तरीका से, तोड़ना ही तो है। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, 3rst, क्या है 3rstx, तो एक यहीं पे बना देता हूँ, r स्क्वायर एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे r s t है ना, r s t अलग अलग है, तो एक RST का पेयर लगा लीजिए, 3rstx लगा देना है, प्लस 3rstx लगा देना, लग गया, 3 3 6। जब आप इसको जोड़िएगा तो ये आपका आ जाएगा, यहीं से हम पेयर लगाएंगे 3rst, ठीक है, 3rst लगाना है। देखिए ये वाला r लिए, ये x लिए और एक t ले लिए, और एक 3 ये वाला ले लिए, ठीक है। चलिए जो ले लिए उसको मिटा देते हैं, ये मिटा दिए और ये मिटा दिए और ये मिटा दिए, बचा क्या, r गुना ही मिटा दीजिए, बचा क्या, r s 3 है, तो इसको अलग पेयर बनाइए, 3rst। अब चूंकि दोनों जो है जोड़ेंगे तो 3 3 6 आ जाएगा, rst आ जाएगा, ठीक है। गुना में याद रखना पावर ऐड होता है, लेकिन जोड़ में सिर्फ आगे वाला अंक ऐड होता है, और ये देखना होता है मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब दोनों में x लगा हुआ है तो दोनों में x लगा दीजिए, सिंपल। अब प्लस 90 स्क्वायर है तो आप क्या कीजिए, 9t स्क्वायर को उतार दीजिए। क्लियर है, इसको यहाँ लिख दो। अब यहाँ देखिए एकदम इसमें से कॉमन लेना है, तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, rs है, rs है, x है, x है, तो rsx, ये वाला rsx कॉमन लेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, r तो बाहर निकलेगा s, एक r बचेगा, एक s बचेगा और एक x बचेगा, प्लस 3 लिखेंगे, r तो बाहर निकल और s भी बाहर निकल गया, x भी बाहर निकल गया, बच्चा 3 और t प्लस देंगे। देखिए यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, 3r 3 3 9, 3 और 9 में 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 ले देंगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, 3 तो बाहर निकल चुका है, अब देखिए t कॉमन इसमें, t कॉमन इसमें, ये वाला t को भी बाहर लिख दीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, 3 तो बाहर निकल चुका, t भी बाहर निकल चुका, क्या बचा, rsx, ये वाला मैच किया, सही है, प्लस 9 तो बाहर निकल चुका, तो 3 के टेबल में 9 कितने बार में, 3 बार में, t डबल है, एक बाहर निकल गया, एक बचेगा, ब्रैकेट बंद,
यानी कि आपका ये लिखा गया। ये सही है, आर एस एक्स 3t तो सही है आपका। आर एस एक्स प्लस 3t जो कॉमन है उसको ये वाला कॉमन है लिख दीजिए, और आर ये वाला एस एक्स प्लस 3t ये वाला लिख दीजिए। क्या करना है, आर एस एक्स प्लस 3t ब्रैकेट बंद और आर एस एक्स प्लस 3t ब्रैकेट बंद। क्लियर है? ठीक, आगे जो है आपको और देखना है, बराबर देंगे हम 0 देंगे। आर एस एक्स प्लस 3t को 0 के बराबर करेंगे और आर एस एक्स प्लस 3t को 0 के बराबर करेंगे। यहीं से क्या करना है, आर एस एक्स प्लस 3 है तो बराबर हो जाएगा तो माइनस में, और यहीं से फिर आर एस एक्स प्लस 3 है बराबर हो जाएगा तो माइनस में। अब यहीं से क्या करेंगे, x लिखेंगे। देखिए यहाँ पे पूरा मैं बता देता हूँ, 3t गुना में है तो बराबर के नीचे में आएगा भागा में। ये क्या है, x यहाँ लिखेंगे माइनस 3t और नीचे में आर एस, यानी कि आपका आंसर क्या निकल गया, माइनस 3t और आर एस एक ही बार लिख दीजिए। शून्य को यहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसलिए लिखना है, लिखिए, नहीं लिखना कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो गया। अब जो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है ये देखिए, आर एस स्क्वायर, आर स्क्वायर और एस स्क्वायर। एक्स का गुणांक कितना है तो 6RST, 6RST, 6RST। अचर पद कितना है तो 90 स्क्वायर, तो 90 स्क्वायर लिखे। शून्यकों का योग, शून्य कितना है आपका सेम है 3t बट्टा आर एस, तो माइनस 3t बट्टा आर एस प्लस फिर इसको माइनस 3t बट्टा आर एस ब्रैकेट ब्रैकेट बंद कर दीजिए। जब समान रहेगा तो आर एस लिख दीजिए। अब उसके बाद देखिए ऊपर में भी आपका सेम है 3t और नीचे में भी आपका क्या है, तो जब हर समान रहे तो लिख देना, ऊपर वाला उतार देना है माइनस 3t। अब देखिए दोनों को जोड़िए, दोनों माइनस में है, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में ही आएगा 60। 3 और 3 जुटा 3 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, और माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे, टी का टी ही लिखेंगे। ये नहीं 3 आम 3 आम कितना आम 6 आम, ये नहीं है कि 6 आम का स्क्वायर कर देंगे। आर एस अब यहाँ पे बराबर दीजिए। देखिए अब मिला ये माइनस का माइनस, 6t को अब एक चीज कमी हो रहा है यहाँ पे। क्या कमी हो रहा है देख लेते हैं कमी। चलिए ये तो यहीं पे था, यहाँ आपका आर स्क्वायर बनाना है इसको, तो क्या करना है, बराबर देंगे और क्या करेंगे, माइनस 6t को आर एस को क्या करना है, आर एस और आर एस से गुना करना है, क्योंकि इसको स्क्वायर बनाना है तो हम गुना कर देंगे। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको हम गर्मी बहुत ज्यादा है। चलिए 6 माइनस 6t आर एस, तो यहाँ लिखिए 6RST बट्टा आर को आर एस से गुना कीजिए तो आर स्क्वायर एस स्क्वायर हो गया। अब कुछ करना थोड़ी ना है, यहाँ देंगे माइनस, चलिए नीचे ही लिख देते हैं इसको, माइनस 6RST को क्या बोलते हैं, एक्स का गुणांक, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखिए एक्स का गुणांक ब्रैकेट बंद, आर एस स्क्वायर, आर स्क्वायर एस स्क्वायर को एक्स स्क्वायर को गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख दीजिए। चलिए ये तो आपका क्लियर हो गया। अब जो है शून्यकों का गुणनफल, शून्य क्या है, इसको गुणा कर दीजिए, माइनस 3t बट्टा आर एस गुना माइनस 3t बट्टा आर एस। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 3 को 3 से गुना कीजिए, 9 t को t से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। आर को आर से गुना किए स्क्वायर, एस को एस से गुना किए आर एस स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 90 स्क्वायर क्या चीज में है, अचर पद है तो यहाँ लिख दीजिए अचर पद, और आर एस स्क्वायर इसको क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो लिख दीजिए एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस तरह से आपका 20 क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। बनाना कैसे है, बस वही तरीका है, माना कि पी ऑफ एक्स। यहाँ पे देखिए क्या करना है, √3 को 4√3 से गुना कीजिए। चलिए यहाँ गुना कर दिए, तो देखिए रूट को रूट से गुना करेंगे तो 3 और 4 यहाँ पे ऐसे जाएगा, 4 3 कितना का 12। क्यों उतना गुना क्यों करना है, इसको तोड़िए, 2 गुना 3। अब देखिए इसको इस तरह से पेयर लगाना है आपस में, इसको 2 अंक बनाना है
कि ये प्लस ये बताता है जोड़ना है, जोड़ के क्या लाना है, 8 लाना है। तो चलिए 3 दूना 6 और यहाँ पे 2, 8 आ जाएगा, यानी कि क्लियर है। तो यहाँ पे लिखेंगे √3x² माइनस एक 2x लिखना है, ठीक है। अब देखिए अब दोनों माइनस में है, ये भी माइनस में, -2x और फिर ये भी माइनस में लिखेंगे तभी आएगा। तो -2x और -6x, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे माइनस में तभी माइनस में आंसर आएगा, और 4√3। चलिए ये हो गया। अब क्या करना है इसमें, कुछ x इसमें x इसमें, तो x लिख देंगे, √3 यहाँ लिखेंगे, x लिखेंगे, माइनस देंगे, 2 यहाँ पे लिखाएगा, x तो बाहर निकल चुका है, माइनस देंगे। अब एक चीज को गौर करना है, देखिए 6 4√3, 6 और 4√3। यहाँ देखिए 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3, और 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 × √3। और देखिए यहाँ पे 3 का मतलब होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 × √3, यानी कि इसका मतलब ऐसा कि अब चलिए इसमें पेयर लगाए, देखिए दोनों में देखें क्या कॉमन है, समझना है। यहाँ पे क्या करना है, इसको पूरा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समझिए। दोनों में क्या कॉमन है, 6, और ये दोनों में क्या कॉमन है, पहले 2 कॉमन है, यानी कि 6 और 4 का पहले एचसीएफ निकालिए, 6 और 4 का एचसीएफ निकालिएगा तो आएगा 2, तो यानी कि दोनों में से पहले तो 2 निकलेगा, 2 निकाल दिए, ठीक है। अब यहाँ पे 2 निकाल दिए, यानी कि इसको ऐसे ही काम कीजिए ना, इसको इस पूरे को आप पहले ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे √3x² माइनस 2x माइनस 6 को क्या लिखना है, 6 को लिखिए 2 गुना √3 गुना √3, क्योंकि 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3, और 3 को क्या लिख सकते हैं √3 गुना √3। तो हमने इस 3 को ऐसे लिख दिया, ये पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन, x है तो x लिख दीजिए, प्लस 4 को क्या लिखे 2 गुना 2 और यहाँ पे √3। अब यहाँ से कॉमन लेना आसान है, देखिए कैसे कॉमन लेंगे, √3 यहाँ पे करना क्या है, x पहले ये दोनों में देखना है, पहले उसको अलग से, x इसमें x कॉमन लेंगे तो बचेगा √3x माइनस x तो बाहर निकल चुका, बचेगा 2, माइनस देंगे यहाँ पे। अब देखिए इस पूरे में और इस पूरे में, ठीक है, 2 और 2 कॉमन है, 2 लिख दिए, ठीक। √3 कॉमन है तो √3 लिख देंगे, ब्रैकेट बंद, ठीक है ना, ओपन कर देंगे, सॉरी। 2 तो बाहर निकल चुका, √3 बाहर निकल चुका, क्या बचा हुआ है √3 और x बचा हुआ है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस देंगे, 2 तो बाहर निकल चुका, 1 2 बचा हुआ है, और √3 तो बाहर निकल चुका, यानी ब्रैकेट बंद, ये वाला समान आ गया, यानी कि आपका सही है। √3x माइनस 2, और फिर क्या करेंगे, ये x यहाँ और फिर ये 2√3 यहाँ, क्लियर है। अब क्या करना है, यहाँ से √3x माइनस 2 को 0 के पहले जब लिख लेते हैं, ये तो गुणनखंड हो गया, लिखेंगे यहाँ से क्या, जब p ऑफ x इक्वल टू 0, तो √3x माइनस 2 ब्रैकेट बंद, और फिर क्या है x माइनस 2√3 ब्रैकेट 0, याद देना है यहाँ पे, याद देना है यहाँ पे, √3x माइनस 2 एक बार 0 के बराबर, याद देना है, x माइनस 2√3 एक बार 0 के बराबर देना है। अब क्या करना है, √3x माइनस 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, याद है ना, या x बराबर, ये आपका क्या है माइनस है, तो माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2√3 प्लस में हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, 2 गुना में है तो बराबर किधर जाएगा, तो आपका भागा में, और ये आपका उत्तर जाएगा x बराबर 2√3, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया 2/√3 और एक आ गया 2√3, यानी कि हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे ना, अतः p ऑफ x के शून्यक, तो p ऑफ x का शून्यक कितना हो गया, तो 2/√3, तो लिख देंगे 2/√3 कॉमा, फिर क्या लिखेंगे 2√3, तो 2√3, सॉरी यहाँ लिखना है 2√3। इस तरह से आपका शून्यक निकल गया। अब क्या करना है, रिलेशन बनाना है, चलिए रिलेशन बना लेते हैं, इसको यहीं पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, x, यहाँ लिखिए अब x² का गुणांक, तो देखिए x² है कितना आपका, यहाँ √3 है, लिख दीजिए। अब क्या लिखना है, x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ पे है कितना, x को -8 है गुना किया गया है,
अचर पद लिखिए। अचर पद है कितना? अचर पद है 4√3। यहां से लिख देंगे। अब क्या करेंगे? यहां से संबंध बनाएंगे। तो संबंध बनाने के लिए क्या करेंगे? लिखेंगे शून्यक का योग। शून्यक का योग। शून्य कितना है? शून्यक आपका यही है, ये आपका 2/√3 और फिर यहाँ पे 2√3। इसके नीचे एक मान लीजिए। चलिए √3 को 1 से गुना करेंगे, √3। ठीक। और मैंने क्या बताया, जब डायरेक्ट गुना होगा तो क्या करेंगे? इसको इससे गुना करेंगे और √3 को इससे गुना करेंगे। तो देखिए 2√3 और 1√3 गुना होगा तो 3 गुना, सॉरी रूट गुना होगा तो हो जाएगा 3 और 3 दूना 6, यानी कि इस पूरे का मतलब हो गया 6। यहाँ लिखेंगे 6। क्लियर? अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ से 6 2 कितना हो गया? 8/√3। 8 प्लस में, यहाँ माइनस में। क्या बताया था मैंने? एक माइनस बाहर, एक माइनस अंदर, और नीचे में √3 को x² का गुणांक तो यहाँ लिख दीजिए। माइनस, और इस -8 को क्या कहते हैं? x का गुणांक तो यहाँ लिख देना है, x का गुणांक, और नीचे में लिखेंगे x² का गुणांक। ये क्लियर? अब शून्य का गुणनफल। तो देखिए शून्य का गुणनफल कितना है? शून्य है कितना? यही है आपका शून्य, 2/√3 और फिर 2√3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए। 2 को 2 से गुना कीजिए, कितना आएगा? 4√3। √3 को 1 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा? √3। काटना नहीं यहाँ पे, ठीक है ना? काट कर गलती नहीं करना है। √3 आपका x² का गुणांक है तो बराबर देना है। देखिए 4√3 अचर पद, यानी 4√3 आ गया तो यहाँ लिख देना है आपका क्या? अचर पद। और √3 को क्या लिखेंगे? x² का गुणांक। तो यहाँ आपका क्या होता है? जांच आपका संपन्न होता है। और इस तरह से टोटल 21 क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। जांच संपन्न हुई, सत्यापित जो भी। कहीं से भी आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से क्लियर कर दिया गया है। अब जो है आप इस पूरे क्वेश्चन को आराम से बैठ करके बनाइए, और बना करके सारा होमवर्क को एक साथ आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए, टेलीग्राम पे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए सेशन के साथ। थैंक यू।